नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ जो है कॉन्फ्रेंस की और साथ आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के बाद कई अधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए गए। लापरवाही बरतने पर जो है कई जिलों के कलेक्टर और साथ ही एसपी का तबादला किया गया है। सीएम शिवराज ने बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह को भी हटाया। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे भी हटाए गए हैं। निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और साथ ही गुना एसपी राजेश सिंह को भी हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जो है बातचीत की गई और लापरवाही बरतने पर यहाँ पर जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और साथ ही गुना एसपी राजेश सिंह को भी हटाया गया है। मंडला बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही बूथ अध्यक्षों के यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित करते हुए कांग्रेस और साथ ही राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में वामपंथी और साथ ही कांग्रेस आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को गुमराह कर देश को तोड़ने और साथ ही अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रियाना का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका किसानों से क्या संबंध है। साथ ही ममता बनर्जी पर हमला करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि ममता बनर्जी को राम के नाम से एलर्जी है और उन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मान के साथ बुलाया था, लेकिन जय श्री राम के नारे लगने पर वो नाराज हो गए और चले गए। अब इस देश में जय श्री राम के नारे से भी किसी को ऐतराज है तो पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में ऐसे लोग जिन्होंने कभी राहुल गांधी किसानों के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी से कभी किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहता कि मंडियों को उद्योगों के अंदर हम आलूओं की बरसात कर देंगे, आलू पैदा करने के लिए उद्योग लगा देंगे। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि आलू उद्योगों में बनता है कि जमीन में पैदा होता है, ऐसे लोग किसान आंदोलन पर खड़े हो रहे हैं। और इस बीच दतिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में युवक की मौत से नाराज परिजन नजर आए और साथ ही नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। युवक की उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों में काफी नाराजगी यहाँ पर देखी गई है और परिजनों ने गांव के ही लोगों पर जो है टक्कर मारने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, लेकिन मृतक के परिजनों में काफी नाराजगी यहाँ पर जो है देखी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई और परिजनों ने गांव के ही कुछ ही लोगों पर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। झाबुआ में बीजेपी जिलाध्यक्ष पर एक महिला ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर महिला के पति ने महिला पर बुरी नजर रखने और साथ ही बार बार फोन कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही पति ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर महिला से बातचीत करने का एक ऑडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें जिलाध्यक्ष के जरिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं महिला ने पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह वास्केल को अपना एक शिकायती आवेदन भी दिया और जिलाध्यक्ष के खिलाफ और साथ ही जो आरोपी है जिस पर आरोप लगाए गए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रिकॉर्डिंग है सर, कितनी बारी मुझे वीडियो कॉलिंग करता था तो ये मुझे बार बार बोलता था मुझे वीडियो कॉलिंग करो। कभी तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, मैं सिलाई का छोटा सा काम करती हूँ। सर ये कंडीशन आ गई थी कि इस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे को मोबाइल इसको ब्लॉक करना पड़ा, मैंने दूसरी सिमें ली और सर पूरी रात में सो नहीं पाती थी। इसलिए सो नहीं पाती थी कि कल से मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, मुझे परेशान कर रहा है। कल से मेरे दोनों बच्चों को अगर कुछ हो गया, मैं अकेली महिला सर मैं क्या कर सकती थी। सर ने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं। मुझे उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, अगर एक महिला के साथ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी जगह और भी कोई महिला अगर खड़ी हुई तो उसके साथ भी ऐसा ही होना है। ये मैं गारंटी से पक्का वादा करके बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आरोन दौरे पर पहुंचे। यहां पर मंत्री महेंद्र सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्राम
खामखेड़ा में करोड़ों रुपए की बनने वाली यहां पर गौशाला का भूमि पूजन किया गया और वहीं संभल योजना के तहत एक व्यक्ति की यहां पर मृत्यु होने पर बेटी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। साथ ही किसानों की फसल को लेकर अधिकारियों को यहां पर फटकार लगाते हुए कहा कि 4 दिन में सर्वे करें। इस मौके पर विधायक गोपीलाल जाटव व बीजेपी जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार, नीरज निगम, आरोन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा और साथी पूरन सिंह वकील कई नेता मौजूद रहे। तो आज मुझे खुशी है कि 1.5 करोड़ रुपए की ये गौशाला, जिसमें करीब 1500 गाय हमारी रहेंगी, उनका रख रखाव, उनकी सब व्यवस्था पंचायत ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से होगी। और पहले हमारी राज्यपाल महोदय के यहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद मैं और इस पूरी टीम को लेकर हमारे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल साहब और हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से आगर भेजा था, जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला निर्माण की जा रही है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और साथ ही सचिव विकास तिवारी ने बीजेपी सरकार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में गुटबाजी अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहां पर विधानसभा, नगर निगम और साथ ही विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के बाद भी बीजेपी प्रदेश में कब्जा जमाए बैठे और जिसके कारण बीजेपी के मेहनत का शोर साथी मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में गुटबाजी अपने चरम पर है। पूरी भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने जेब में लेकर चलते हैं। राजनांदगांव जो उनका गृह जिला है, वहां पर 1.25 साल बाद घोषित कार्यकारिणी में भाजपा के दिवंगत नेताओं को, 5 दिवंगत नेताओं को पद दे दिया गया और सैकड़ों जीवित नेताओं की राजनीति का दाह संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदेव साय से जानना चाहती है कि लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर केवल और केवल डॉक्टर साहब के पसंद को तवज्जो दिया जा रहा है और हद तो तब हो गई जब मृत भाजपा नेताओं को, दिवंगत भाजपा नेताओं को पद दे दिया गया। इनसे उनके परिजनों में रोष व्याप्त है। भाजपा के दिवंगत नेताओं के परिजन खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि ये उनके परिजनों का अपमान है। जहां जीवित नेताओं की नेतागिरी की दाह संस्कार करने की परंपरा भाजपा में चालू हो गई है, वहीं जो कार्यकर्ता भाजपा के लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण भाजपा विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है। जावरा में रेलवे और ब्रिज को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा निकाला और बताया जा रहा है कि ब्रिज का काम कभी यहां पर बता दें कि काफी लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। और वहीं स्थानीय निवासियों ने यहां पर बताया कि ब्रिज ना बनने की वजह से दोपहर में रेलवे फाटक पर खड़ा रहना पड़ता है और रेलवे फाटक के कारण यहां पर कई बार बंद फाटक में एम्बुलेंस भी फंस जाती है और साथ ही रेलवे फाटक पर आमजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जावरा के अंदर अभी सबसे जलवंत समस्या है, जो मुद्दा है यहाँ पे। आज ब्लॉक कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी ने जो ज्ञापन दिया उसमें यह है कि जावरा के अंदर जो ओवर ब्रिज, जो जावरा के मध्य बीचों बीच रेलवे क्रॉसिंग बनी है और ये आज़ादी से पहले से बनी हुई है यहाँ पे, उसके बाद भी कई जगह स्टेशनों के निर्माण हुए, कई जगह ओवर ब्रिज बने, लेकिन जावरा की या तो प्रशासन और प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक जावरा रेलवे फाटक ATDs है जसकिता से है। ये ओवर ब्रिज जो निर्माण कार्य चल रहा था रेलवे के ऊपर का, वो थोड़ा काम बीच में रुक गया अभी किसी कारण से। तो शहर कांग्रेस वासियों ने जो है आज ज्ञापन दिया है, तो इस बारे में जो है कलेक्टर महोदय को माध्यम से अवगत कराया जाके किया जाएगा। जो वैकल्पिक रास्ता निकालने का है और नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और मतलब आमजन प्रतिनिधियों से चर्चा करके हम वैकल्पिक रास्ते के प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी रास्ता निकल जाए वैकल्पिक। उज्जैन में जिलाधीश आशीष सिंह की जन सुनवाई में कई पीड़ित अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर पहुंचे फरियादियों में ज्यादातर लोग माफियाओं से परेशान नजर आए। सभी लोगों की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को आदेश दिया गया।
और साथ ही फरियादी ने यहां पर अपनी समस्या बताते हुए बताया कि उनकी जमीन को बटाई पर लेने का बहाना बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में भी जिलाधीश ने यहां पर क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया और साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर उसका समाधान करने का निर्देश जारी किया गया। अब हमारी ज़मीन के पीछे आए हैं साहब, और मैं ज़मीन के बाद में आई हूँ क्योंकि मैंने अगबटई में दी थी। अगबटई में देने के बाद में उनने मेरे से धोखाधड़ी कर दी अलियास खान ने, और अब कहता है कि बोले मैं तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं है, आपकी कोई कुछ नहीं है, बोले ये तो मैंने खरीद ली। और वो पट्टे की ज़मीन किसी को बिकती नहीं है, किसी को बेचते नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि ये तो देंगे हमको कुछ राशन पानी, तो उन्हें राशन पानी भी नहीं दिया और न मुझे पैसा दिया क्या। और उस पर मेरे आदमी से धोखे में अंगूठा लगवा लिया के बोले ये वहाँ ऐसा करना वैसा करना, बस उसने इन्हें अंगूठा लगा दिया कोरे कागज पे। उनने तो झूठ माट में कह दिया कि बोले वाह हो गया काम तुम्हारा, जाओ मैं ये जमीन मैंने। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भस्म आरती प्रवेश पर प्रबंध समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। शिवरात्रि के बाद भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू होगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह सहित प्रबंध समिति के सदस्यों ने यह फैसला लिया है। इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे कि भस्म आरती प्रवेश पर प्रबंध समिति की बैठक में हुआ फैसला। शिवरात्रि के बाद भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है वो शुरू होगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह सहित प्रबंध समिति के सदस्यों ने यह फैसला लिया है। अनूपपुर में किसानों के समर्थन में किसान कांग्रेस कमेटी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां पर विधायक फुंदेलाल सिंह के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर जो है अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है और कहा गया है कि आने वाला समय किसानों का समय है और किसान 75 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और 17 बार बैठक हो चुकी, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। साथ ही किसानों ने कहा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, अन्नदाताओं के दर्द को नहीं समझ पा रही है। होशंगाबाद की सिवनी मालवा में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथ ही किसानों ने किसान संगोष्ठी का एक आयोजन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। वाहन रैली के माध्यम से पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल के नाम तहसीलदार प्रमेश जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि किसानों के जरिए अपने खेतों में मूंग की फसल बोनी है और जिसके लिए किसानों को निरंतर बिजली आपूर्ति और साथ ही नहर के पानी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 काले कानून थोपे हैं उनको हमें नहीं चाहिए। मोदी जी जबरन क्यों देना चाहते? इसलिए किसान कानूनों को समाप्त किया जाए और अभी आगामी जो गेहूं की कटाई शुरू होने वाली मार्च के महीने में, उसको होने के बाद तवा डैम से हमें पानी चाहिए कि हमारा किसान मूंग की फसल बोएगा, और बिजली चाहिए निरंतर। जिस तरह उद्योगों को मिलती है बिजली 24 घंटे, तो हमको कम से कम 12 घंटे बिजली तवा डैम से और बिजली से 12 घंटे बिजली हमको चाहिए, जिससे मूंग बोए तो हमारे किसानों की फसल मूंग की हो। मध्य प्रदेश के रीवा में एक फौजी ने परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की है और साथ ही एक और जहां देश की सरहदों पर जो है कि उसकी हिफाजत करने वाले जवान शहीद हो जाते हैं, तो वहीं अपने ही शहर में परेशान है। जिला मुख्यालय रीवा के कलेक्ट्रेट जो है परिसर में एक फौजी ने पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे यहां पर तत्परता दिखाते हुए ही बचा लिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर बीपी सिंह की गुंडागर्दी के आगे परेशान सीमा पर तैनात जवानों ने यहां पर कलेक्ट्रेट में पेट्रोल अपने ऊपर डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने पीड़ित फौजी से बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
आत्महत्या करने के लिए। हम कलेक्टेड आदमी में न्याय चाहिए, मेरी जमीन चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा 3 लाख का सामान उठा दिया उसने, पेट्रोल डाले कि हमारे कोई न्याय सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ सब पीछे हुए हैं, पूरी पब्लिक, कलेक्टर, एसपी सारे पीछे हुए हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल, और मोबाइल के मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कलेक्टर साहब को कि वो क्या बोल रहा है। कलेक्टर मेरे पीछे घूमता है, एसपी मेरे पीछे घूमता है, थानेदार तो कोई है ही नहीं, राजू पटेल बोलता है। सिंह पटेल है, अभी कलेक्ट्रेट में आए थे, ठीक है, और कुछ परिजन थे। उनकी समस्या सुनी तो उन्होंने बताया कि इनका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है किसी इनके पड़ोसी राजेश से। जो बता रहा है कि इनकी कोई बाउंड्री थी, वो बाउंड्री उसने तोड़ दी। उसके लिए हमने आवेदन पत्र दिया था, कोतवाली को आवेदन पत्र भेज दिया गया था। टीआई कोतवाली ने 22 जनवरी को तहसीलदार को पत्र लिखा है सीमांकन के लिए। मौके पर पुलिस भी गई थी, देख क्या है, एक उसमें जाँच भी की जा रही है। आज ये मामला शायद एसपी ऑफिस पहुँचे होंगे। जिस तरह के इनका द्वारा मौखिक रूप से बताया गया, अभी हम लोग डीसी से बाहर ही निकले हैं, बता रहे हैं कि एसपी ऑफिस गए होंगे और वहाँ पर इस तरह की कुछ बात हुई होगी। तो वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर है हमारे एसडीसी, हो सकता है उनसे इनकी कोई बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ है। इनका कहना है कि उन्होंने मुझे वहाँ से उठा दिया, भगा दिया और उसके सीसीटीवी फोटो मांग रहे हैं। इस संबंध में संज्ञान में ले लिया गया मामले की जाँच। मां नर्मदा के प्रसिद्ध रिद्धेश्वर घाट को प्रदूषित करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो है रिद्धेश्वर घाट पर मुंडन संस्कार के बाल और साथ ही अन्य सामग्री डाले जाने से मां नर्मदा का पवित्र जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे जल अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं नगर सैनिक के मना करने के बाद भी जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं भक्तों का कहना है कि मुंडन संस्कार का टीन सेट बना होने के बावजूद भी बाहर से आने वाले लोग किनारे पर ही मुंडन संस्कार करते हैं, जिससे स्नान के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्वालियर में सोमवार दोपहर को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर कारोबारी विभोर अग्रवाल और साथ ही उसकी पत्नी श्वेता अग्रवाल सहित परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि विभोर और साथ ही श्वेता की शादी 1 साल पहले ही हुई थी, जिसके बाद मार्च से ही दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई थी। और इस बीच श्वेता ने अपने पति विभोर अग्रवाल, जेठ अंकुर अग्रवाल और साथ ही ससुर महेंद्र अग्रवाल पर मारपीट करने और साथ ही अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं जब महिला अपने मामा और साथ ही अन्य परिवार के लोगों के साथ ससुराल पहुंची और वहीं रहने के लिए जो है जिद पर अड़ गई थी, तो पति और साथ ही अन्य लोगों ने श्वेता को रुकने से मना कर दिया। तो दोनों पक्षों में यहाँ पर इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मेरी 17 जनवरी को उनके कहीं शादी हुई थी, ठीक है, 17 जनवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी उनके, ठीक है। अभी 2 महीने बढ़िया चला, हम लोग फरवरी में घूमने गए बढ़िया। मैं अपने बजट के ऊपर उन्हें ले गया घुमाने, जहाँ उन्होंने बोला जो मांगा वो मैंने दिलाया उन्हें। फिर मार्च में होली पे वो भग गई और ये कह के उन्होंने 3 महीने नहीं आई घर पे कि मेरे बेटी को आप लोगों ने जेवरात नहीं पहनाया होली पे। हमने कहा होली पे कोई जेवरात नहीं पहनाता है। तो 3 महीने भग गई। जून में अपना कोर्ट वगैरह मतलब वकील के थ्रू अपनी बात चल रही थी और भी उन्होंने वकील हायर किया था, उनके थ्रू अपनी बात चल रही थी। तो वो बिना बताए यहाँ पे घर में एकदम धमक गई आके और जबरदस्ती रहने लगी। 100 नंबर पे गाड़ी में इवेंट आया था, पति पत्नी का मामला है। पहले ये पत्नी थी, उन्होंने पति के ऊपर दहेज का मामला पंजीबद्ध कराया झांसीगढ़ थाने में। आज कोई बात हुई होगी तो घर पे आई होगी, इस बात में विवाद हो गया आपस में। जब हम आए तब तो केवल चिल्ला चोट चल रही थी, मारपीट तो होती मैंने देखी, बट हल्ला हुआ रहा था तो हम लोग आ गए थे तो कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते जो भी आता है सामने। छिंदवाड़ा में बदमाशों के जरिए डॉक्टर की उंगली काटने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक निजी क्लिनिक में जो है इलाज करने पहुंचे जो है बदमाशों ने भी जमकर उत्पात मचाया और साथ ही फीस मांगने पर विवाद कर बदमाशों ने पहले अस्पताल में तोड़फोड़ की और साथ ही डॉक्टर के विरोध करने पर एक बदमाश ने डॉक्टर के हाथ की उंगली को दांत से काट कर अलग कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और डॉक्टर की शिकायत करने पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
अशोकनगर में पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की खबर सामने आई है और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मोरम खोदते हुए एक जेसीबी और साथ ही ट्रैक्टर सहित एक मोरम से भरी ट्रॉली को जब्त किया है, जहां पर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें देश प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अवैध उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है और जिसको रोकने के लिए भी लगातार समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले भर में अवैध उत्खनन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तारतम्य में देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोहरा काची पठार पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस पर से मुझ थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर मौके पर भेजी गई थी, जहां एक जेसीबी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली मोरम भरते हुए अवैध रूप से खनन करते हुए पाए गए हैं, जिन्हें जब्त कर कार्रवाई की गई है एवं धारा 379 एवं खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं तक मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए पार्षद उम्मीदवारों को जो है कुरान की कसम खिलाने का एक वीडियो जो है जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में भी घमासान शुरू हो गया है। वहीं मुस्लिम समाज के रहनुमा इसे नाराज बताए जा रहे हैं और साथ ही बीजेपी पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का यहां पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए वीडियो को काट छांट कर वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही आगे इस मामले की पुलिस जांच की भी मांग करूंगा। चंदन नगर क्षेत्र में जाकर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी ने और महापौर के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अघोषित रूप से तय करे हुए श्री संजय शुक्ला जी ने मंच के ऊपर मुसलमान नेताओं से कुरान हदीस की सौगंध खिलवाई, कसम डाली। इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है। मेरा मानना है कि सियासत में मजहब को दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारत एक में डेमोक्रेसी के तहत हर आदमी को अपने अधिकार हैं जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने, लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गांव से जुड़ी जानकारियों को संकलन और साथ ही डिजिटलीकरण के भी लिए आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग यहां पर लेने का भी एक फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पंचायत और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से राज्य की हर ग्राम पंचायत से जुड़ी जानकारी और साथ ही आंकड़े संकलित कर उनका डिजिटलीकरण करेगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में ही निवास कार्यालय में यहां पर पंचायत विभाग के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व जून के प्रमुख प्रवीण त्रिवेदी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत यहां पर आईसीआईसीआई बैंक जो है पंचायती राज संस्थाओं में सूचना तकनीकी और साथ ही अधोसंरचना विकास के लिए भी काम करेगा। राज्य में पंचायत और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सिंहदेव ने यहाँ पर कार्यक्रम आईसीआईसीआई बैंक के प्रति आभार व्यक्त किया है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ हम लोगों ने आज एक एमओयू साइन किया है, जिसमें बैंक ने इस पहल को 4 करोड़ रुपए से सपोर्ट करने का निर्णय किया अपने तरफ से। बहुत दिनों से हम लोग इस पहल में, इस प्रयास में लगे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के हर गांव का डाटा हमारे पास होना चाहिए कि हमको अगर विकास के काम करने हैं तो अगर डाटा नहीं है तो बिना डाटा के जो पहल रहती है वो अधूरी सी रह जाती है। कहीं काम हो जाता है, कहीं काम नहीं होता है, जहाँ की जानकारी नहीं है वो और पीछे रहते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के गांवों का डाटा कलेक्शन और
उसके साथ जो 2 टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 70 लाख से 1 करोड़ रुपया एक पंचायत में हम पहुंचा सकें। खंडवा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को अपने मोबाइल से वीडियो कॉल कर अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से जिला अस्पताल और साथ ही लेडी बटलौर में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और अस्पताल में उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली गई। नरसिंहपुर में पिछले दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे सहकारी समिति के कर्मचारियों की आंदोलन की वजह से जिले की राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इस हड़ताल के चलते जहां पर नए सत्र के लिए किसानों का गेहूं का पंजीयन कार्य नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार इस सत्र में अभी तक मात्र 4400 किसानों के ही गेहूं के लिए पंजीकरण हो पाया है, जबकि पिछले साल जिले के यहाँ पर 37,000 किसानों ने गेहूं का पंजीयन करवाया था। गौरतलब है कि जिले में 425 राशन की दुकानें हैं और जिनमें 1000 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं जो अपनी कई मांगों को लेकर इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार पटेल का यहाँ पर कहना है कि संघ की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों का नियमितीकरण, ऑपरेटरों को यहाँ पर 5 माह के स्थान पर पूरे साल का वेतन सहित मांगे शामिल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।